मैं ना एक चीज़ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये जो ईद गुज़रा है, ईद उल अज़हा, बकरा ईद, बाबर आज़म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा गुज़रा होगा। ख़ैर, वजह क्या है आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे तरफ से, खाकसार अली की तरफ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत-बहुत मुबारक हो। कुर्बानी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप लोगों की कुर्बानी कबूल हो जाए और इसका जो सवब है, जो अजर है, आप लोगों को डबल मिल जाए। अच्छा, तो बात हो अपने टॉपिक की तरफ। हम बाबर आज़म की बात कर रहे थे कि ये ईद जो है बाबर आज़म के लिए अच्छा नहीं गुजरा होगा, क्योंकि बाबर आज़म को जो खबरें मिलती है वो बहुत बुरी खबर है, वो कभी भी अच्छी खबरें नहीं है। बाबर आज़म के लिए ज़रूर डिप्रेशन का ज़रिया बन गया होगा। बात यह है ना कि कल ईद के दिन, आज ईद के दूसरे दिन है, कल और परसों मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सका, इसके लिए मैं माजरत करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था यार, साथ साथ बिजनेस भी करना होता है और इसलिए नहीं कर सका। खैर, ईद के दिन ऐसा हुआ ना कि माइक हैसन जो कि पाकिस्तान का न्यूली कोच बन गया है, उसने ना बाजिद खान के साथ बहुत लंबी इंटरव्यू किया और इसमें उसने बाबर आजम के हवाले से जो आजकल की अफवाह फैलाई गई है सोशल मीडिया पर कि मतलब माइक हैसन जो है बाबर आजम के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि माइक हैसन बाबर आजम को T20 के लिए तैयार कर रहे हैं और शायद बहुत जल्द बाबर आजम का T20 में कम बैक हो जाए। तो माइक हैसन ने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाबर आजम T20 के प्लान में, T20 के हवाले से बाबर आजम बिल्कुल भी मेरे प्लान में नहीं है। उसने क्लियर इनकार कर दिया कि मैं बाबर आजम को T20 स्क्वाड में देखना नहीं चाहता। जिस तरह मैंने बाबर आजम के स्टेटस चेक किया, बाबर आजम के हवाले से जितना मैंने जाना, जितना मुझे नॉलेज मिली है, तो इससे मुझे लगता है कि बाबर आजम इज़ नॉट ए T20 प्लेयर। ओके, सो ओडीआई में हम इसको अच्छी तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम ओडीआई में बहुत अच्छा खेलते हैं, टेस्ट में भी अच्छा खेलते हैं, वो सूट करते हैं बाबर आजम के साथ टेस्ट और ओडीआई। लेकिन T20 बाबर आजम के साथ सूट नहीं करता। लिहाजा माइक हैसन कह रहा है कि बाबर आजम तो मेरे प्लान में है ही नहीं। तो ये तो बहुत बुरी खबर होगी बाबर आजम के लिए। लेकिन इसके अलावा, खैर, इसके अलावा सिकंदर बख्श जो है सिलेक्शन कमेटी में आ गया है, तो सिकंदर बख्श से भी बहुत बड़ा खतरा है बाबर आजम के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं माइक हैसन के हवाले से एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, जो कि माइक हैसन ने खुद कहा बाबर के हवाले से। उसने कहा बाबर आजम के हवाले से कि मैंने बाबर आजम को ये मशवरा दे दिया है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की, बहुत ज़्यादा तब्दील करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ क्रिकेटर आप में होनी चाहिए और मैं देख रहा कि वो आप में नहीं है। मसलन बहुत सारे लोग बाबर आजम पर तनकीद करते हैं स्ट्राइक रेट का, वो नहीं है। बाबर आजम ज़्यादा डिफेंसिव खेलता है, जैसा ही आता है खेलने के लिए स्टार्ट में डिफेंसिव खेलता है। हालांकि आजकल के क्रिकेटर ऐसा नहीं है, आजकल जैसे खिलाड़ी आते हैं तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है ताकि बॉलर्स पर और फील्डर पर प्रेशर चला जाए, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी बैट्समैन को चला जाता है और इसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये चीज़ बाबर आजम में मिस है, बहुत सारी चीज़ें बाबर आजम में मिस है। माइक हसन ने कहा कि मैंने इसको पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी और अगर आपको T20 में वापस आना है तो इसके लिए आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म देना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी आजकल T20 खेल रहे हैं, इनके खिलाड़ियों से मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और इनसे ख़ुद को बेहतर साबित करना पड़ेगा। इन T20 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ODI की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो उसमें तो ऑलरेडी हम ये चीज़ जानते हैं 100% बाबर आजम इसमें फिट है, सबसे बेहतर है, बेहतरीन है। जो लोग कहते हैं ना कि हम बाबर के ख़िलाफ़ है, हम बाबर आजम को मतलब नफ़रत है, हम जेलस हो रहे हैं, तो भाई ऐसा चीज़ नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूँ, हम पाकिस्तानी टीम के फैंस हैं और हम पाकिस्तान टीम के भला चाहते हैं। देखो, हम बता रहे हैं बाबर आजम, अभी ये भी अफवाह फैले हुई है ना कि बाबर आजम को T20 के बाद सिर्फ बाबर आजम ने ये चीज़ रिजवान के लिए भी है, लेकिन रिजवान से ज़्यादा तो जो लोगों का बाबर आजम पर है, मेरा भी बाबर आजम पर है। जो चीज़ बाबर आजम के साथ चल रही है, सेम चीज़ रिजवान के साथ चल रही है और रिजवान के साथ इससे ज़्यादा ज्यादती इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल ये भी बातें हो रही है कि रिजवान से ODI की कप्तानी लेने का फैसला किया जा रहा है। इस हवाले से भी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा आगे वीडियो में, लेकिन पहले
हम बाबर की बात कंप्लीट करते हैं। तो जो लोग समझ रहे हैं कि माइक हैसन जो है बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है और माइक हैसन बाबर आजम को T20 में वापस लेना चाहते हैं, तो इनको आई थिंक अब जवाब मिल गया होगा कि माइक हैसन का सोच क्या है। माइक हैसन का सोच एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, खिलाना है, मॉडर्न क्रिकेट खेलना है, खिलाना है। ये माइक हैसन का सोच है और इस सोच में बाबर आजम फिट नहीं होता। ठीक है। अब बाबर के लिए मसला ये आ गया एक और कि पाकिस्तान पीसीबी ने एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई है और ये ज़रा अलग टाइप की सिलेक्शन कमेटी है। मतलब पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी इसके साथ एक और दूसरा सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। और ये सिलेक्शन कमेटी, इसका रूल क्या होगा? इसका रूल, इसमें पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें अभी दो नाम शामिल हो गए हैं, सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद। इन दोनों का काम ये होगा कि जो सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड बनाएगी, ये इसी स्क्वाड पर नज़रसानी करेगी और इसमें जहाँ जहाँ पर तब्दीली की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये तब्दीली करेंगे और एक प्रो स्क्वाड बनाएंगे। ऐसा समझ लीजिए कि एक प्रो स्क्वाड बनाएंगे। ये काम है सिकंदर बख्त का और सरफराज अहमद का। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सिकंदर बख्त एक ऐसा प्लेयर है, प्लेयर तो नहीं है, एक ऐसा एक्सपर्ट है, जर्नलिस्ट है, क्रिकेट एक्सपर्ट है यही कहेंगे हम, क्योंकि बहुत अरसा पहले ये क्रिकेट खेलता था और अब रिटायर हो गया है और अब क्रिकेट एनालाइज करता है, जियो न्यूज़ के साथ ये काम करता है। और ये एंटी बाबर आजम है, बाबर आजम के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। जहाँ तक ना मुझे लगता है अहमद शहजाद के बाद पाकिस्तान में दूसरा बंदा सिकंदर बख्त है, जो कि हर वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो अब तो इसको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई है पीसीबी में, एक प्लेयर को टीम से निकालने का या फिर एक प्लेयर को टीम में डालने का अथॉरिटी सिकंदर बख्त को मिल गए हैं। तो जो बंदा पहले ही से बाबर आजम के ख़िलाफ़ है, पीसीबी में आने के बाद, ओहदा मिलने के बाद, मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ पर भी बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे, वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ जाएंगे, वो कभी भी बाबर आजम के हक़ में वोट डालेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा सैड न्यूज़ है बाबर आजम के लिए। एक तो ये हमारा भतीजा है ना, बार बार इसकी वीडियोस, इसकी आवाज़ जो है वीडियो के बैकग्राउंड में आप लोगों को आ रहा होगा, बहुत शरारती है, बहुत बातें करता है, अम्मी को बार बार पता नहीं बुला रहा है क्या कहना चाहता है। खैर, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बाबर आजम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम के लिए ना आजकल खबरें बुरी चल रही है और ऑलरेडी जो आपका कोच है वो बाबर आजम को नहीं चाहते, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स भी अब बाबर आजम को नहीं चाहते। महसिन नकवी तो आई डोंट थिंक उनको चाहते होंगे या नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी ऐसे बंदा है, मुझे नहीं लगता कि इनके कोई मुखालिफत होगी बाबर आजम से। लेकिन एक चीज़ और, T20 का आजकल आप लोगों का जो कप्तान है वो अपनी मुंह से बताता तो नहीं है, लेकिन वो भी बाबर आजम के ख़िलाफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ सलमान अली आगा की।